और सुनो मेरी ना कोहली वाली नहीं, स्मृति मंदाना वाली गाना। कि ये जितनी भी हीरोइनें हैं ये एनरिके के कॉन्सर्ट में जा सकती हैं, वुमेन क्रिकेट में नहीं आ सकती हैं लोग। ये आया इंट्रो, ये राहुल। जमाइमा रॉड्रिगेज का एक केस निकल के आया कि वो कन्वर्जन्स कर रही थी। हाँ। मैंने कहा बिल्कुल कन्वर्ट कर रही थी, 2s into 3s and loses into wins। हरमनप्रीत में कल मेरे को गोपाल जी की झलक दिखी, जैसे उन्होंने जुआ खेला। विमेन स्पोर्ट ना फास्ट नहीं था, इतनी पेस नहीं थी, तो हम नहीं देखते थे। ठीक है, नहीं देखते थे, ये सच्चाई है। ये जो हुआ है पिछले एक हफ्ते में, ये हमें आने वाले वक्त में ये ऑटोमेटिकली अब आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि यार दुनिया देख रही है तो हम भी चलो वो विमेन देखने के लिए, हम दुनिया को दिखाने के लिए चलो देख लेते हैं। हीरो लॉन्डे जितनी स्टाइल मार लें क्लास में, एंड में टॉप लड़की यही करती है। हम इतना सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम पुरुष को कहते हैं अबे ओ रनर अप तुम ऐसे हो, हम विनर हैं। जेंडर फ्लूइडिक है क्रिकेट। हाँ, कि लड़कियों या लड़कियों इंडियन टीम फाइनल में रोती है, Correct. और लड़कियों या लड़कियों साउथ अफ्रीका चोक करती है। देखो ये शुभमन गिल की मैं बात नहीं करूंगा। शुभमन गिल टेस्ट का बहुत बड़ा प्लेयर है यार। उसने इंग्लैंड में जो पारियां खेली है, पाकिस्तान का 10 साल आने वाले में कोई नहीं खेल सकता है। अरे लेकिन ऐसी क्या रहम है तुम्हारी, T20 क्यों खेलना है तुम्हें? Let's address the Rana in the room. The Harshit Rana. दोस्तों मजा आ गया भाई। क्या एनर्जी है आज, क्या बात है यार। ओह, आज तो मुझे मतलब क्या बोलूं कि 2011 का वर्ल्ड कप रिक्रिएट हो गया है मेरे और शिवांकित के लिए, और गोपाल जी के लिए 83। और हम कह सकते हैं कि एक छक्के ने ये नहीं जिताया। यस यस यस। एक छक्के ने ये नहीं जिताया है, पूरी टीम ने जिताया है। बट अभी मेरे को फैक्ट पता मिला नहीं है। इसमें कुछ वो है ना, मेरे को जो पता नहीं है। नहीं बैक स्टोरी। अरे 2011 की बैक स्टोरी। हाँ, क्या? कि धोनी सर ने लास्ट का छक्का मारा था और जीत गए थे। और तो- कमाल की बात, हम 52 रन से जीते हैं। 5 + 2 7। थाला for a reason। अरे यार इसका भी क्रेडिट थाला जाता for a है। reason। कैसे हो तुम लोग यार? शुरुआत करो लड़की, तुम वापस वही धोनी और उस पे हाँ, चले हाँ गए। यार, ये लोग ना ये आज कोई मर्दों वाली बात करते हैं। हाँ, हम जाने जाते हैं हमारे करेक्ट स्टैट्स के लिए। ये पॉडकास्ट तो हम तीनों मिलकर पूरी इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम का नाम ऑर्डर वाइज आपके सामने रिसाइट करेंगे। जैसे ये तूने ज्यादा कर दिया। ऑर्डर वाइज ऑर्डर हो जाएगा। गोपाल जी, ऑर्डर वाइज कट ले लेंगे। ऑर्डर वाइज आप शुरू स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, जमाइमा रॉड्रिगेज। हरमनप्रीत कौर, मैं लेने वाला। अगला मेरे को याद हरमनप्रीत कौर। आपका अब कर दो वो है अमनजोत, दीप्ति शर्मा। ओ, क्रांति। चलो ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में नहीं है वो भी। बट बता ऑर्डर में क्या है? ऑर्डर में आएगा अमनजोत हो गया ना, ऋचा घोष। ऋचा घोष क्या मारती है यार वो। ऋचा घोष भाई, वो अपनी कीपर वही है। हाँ, कीपर वही है। ऋचा घोष के बाद वो अपनी यार वो एकदम पीछे से एकदम जड्डू लगती है यार, उसका एक्शन भी जड्डू ऐसा है, बाल भी जड्डू ऐसा। श्रीचरणी। श्रीचरणी एकदम, उसके बाल एकदम जड्डू वाली फील है यार हाँ। उसकी एकदम। राधा यादव। ठाकुर, क्या ठाकुर है? रेणुका ठाकुर। रेणुका ठाकुर से पहले लेकिन कोई है। रेणुका ठाकुर और से पहले- क्योंकि एक मुझे बहुत अच्छा मोमेंट लगा जब ट्रॉफी जीते ये लोग, तो इन्होंने वहां पे जो पुराने हमारे क्रिकेटर मौजूद थे, लाइक अंजुम चोपड़ा, जुलन गोस्वामी, हाँ, उनको मिताली ट्रॉफी राज, दी। उनको भी Yes, ट्रॉफी yes। दी। क्या तो बात उनके है। 3 नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाँ, इन्होंने हाँ, क्रिकेट का लेकिन बेस- हमने शेफाली लिया। शेफाली हाँ, वर्मा शेफाली लिया भाई। वर्मा, हाँ, शेफाली वर्मा की बात सबसे पहले करनी पड़ेगी। हाँ। शेफाली वर्मा का हनी सिंह से बड़ा कमबैक हुआ है। मतलब अगर मैं देख रहा हूँ, और फिर से सिलेक्टर्स के लिए कल वर्स्ट डे था, हाँ, क्योंकि जीजी भाई तो गालियां खा ही रहे थे। हाँ। कल विमेन सिलेक्टर जो थे, क्योंकि उन्होंने इसको इंजरी से बाहर नहीं निकाला था। हाँ। 1 साल से बहन खेली ही नहीं थी, और उन्होंने बोलते थे यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट रेडी फॉर। और बहुत डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है ये। हाँ। मतलब आई थी तो कहते थे सहवाग जैसी है, कि मतलब सिर्फ मारती आके शुरू में। नहीं, लेकिन मेरे को इससे कल मैं मैच देख रहा था तो मुझे एक आइडिया आया, जैसे टेनिस में होता है मिक्स डबल। हाँ यार एक मिक्स नया फॉर्मेट है ना, नया फॉर्मेट। यस यस मिक्स ये बहुत अच्छा गोपाल जी ये यार। गजब हो जाएगा नहीं? मिक्स क्रिकेट। हाँ, मिक्स क्रिकेट कि आप 6 आपने
6-5 रखना पड़ेगा। 6-5 6-5 यस 6-5 यार। और मैं जनरली बता रहा हूँ, शेफाली वर्मा और ऋचा घोष दो मेरी फेवरेट प्लेयर हो गई हैं इस पूरे टूर्नामेंट के बाद। ये चलो इंडिया से नहीं और करते क्या बात कंपेयर। कर रहा तू, दीप्ति को कैसे दीप्ति भूल रहा है? दीप्ति तो- तो बेस्ट है उसमें, वो तो दीप्ति तो यार- मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है मैं यार अगर वो player। कंपेयर करूँ ना वर्ल्ड कप कैंपेन से, दीप्ति हैज पुल्ड युवराज सिंह, हाँ वो मैन ऑफ द हाँ, टूर्नामेंट man है, of the- 5 विकेट ले रही है, 5 रन भी wicket- कंट्रीब्यूट कर रही है, 5 और पिछले मैच में भी पिछले मैच में मारे भाई। 4 विकेट लिए थे Yes, ना। yes, क्या yes. बात है यार। कल वैसे कल एक बार शेफाली वर्मा का एप्रिसिएशन होना चाहिए। पहले तो हरमनप्रीत का होना चाहिए। हाँ, हरमनप्रीत हाँ। में कल मेरे को गोपाल जी की झलक दिखी, जैसे उन्होंने जुआ खेला। क्या जुआ exactly? भाई शेफाली वर्मा को बॉलिंग देना, हाँ वैसे उसने आगे 2 विकेट, मैं इसलिए गोपाल जी कह रहा हूँ कि वो जीती भी। हाँ, correct। आते ही 2 विकेट निकाल ली शेफाली वर्मा ये ने। फैक्ट है कि वो जो हरमनप्रीत ने किया है वो कपिल देव ने 83 में किया था, क्योंकि अब ये हमें 11 नाम याद हो गए यार। हाँ यार, हाँ, ये बात यही तो अचीवमेंट है। होती है, यही यही अचीवमेंट। देखो अब मैं फ्रैंकली ये कह रहा हूँ, मैं ये कन्फेस करना चाहता हूँ कि इसके पहले मैं एज अ मेल कह लो या एज अ स्पोर्ट्स लेवलर ले लो, क्योंकि स्पोर्ट्स विमेन स्पोर्ट ना फास्ट नहीं था, इतनी पेस नहीं थी, तो हम नहीं देखते थे, ठीक है, नहीं देखते थे, ये सच्चाई है। अब ये वाला मैं वो नहीं कार्ड खेलूंगा, अरे नहीं विमेन क्रिकेट तो हमेशा से हम देखते आए हैं, नहीं Yes, देखते थे। yes, मैं that's the मैं truth. भी नहीं देखता था क्योंकि रील में नहीं आता था। बट ये जो हुआ है पिछले एक हफ्ते में, हाँ। ये हमें आने वाले वक्त में ये ऑटोमेटिकली अब आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि यार दुनिया देख रही है तो हम भी चलो वो विमेन देखने के लिए, हम दुनिया को दिखाने के लिए चलो देख लेते हैं। नहीं नहीं, नाउ पीपल विल लुक फॉरवर्ड Yes, फॉर द yes, नेक्स्ट yes. और मैच। वही होना yes. चाहिए स्पोर्ट्स में। हाँ। आप जिंदगी भर फेमिनिस्ट बन के बोलते रहोगे ना, अरे विमेन क्रिकेट देखो 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 देखो, नहीं देखे जब तक आप जीतोगे नहीं ना कोई ट्रॉफी आईसीसी की। जब आप ये करते हो, पहले क्रिकेट भी कोई नहीं देख रहा था कपिल देव के पहले, करेक्ट। वो तो जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप जिता दिया तो मैन क्रिकेट देखना शुरू किया, लोगों ने खेलना शुरू किया, ये ना- इंस्पिरेशन की यार ये बनना है। बहुत सही पॉइंट है। लोग ना इंडियन क्राउड को ऐसे बोलते हैं हम कहीं भी भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हमने वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही, हाँ। जैसे कल तो भाई एक तो सल्यूट है मुंबई क्राउड को। करेक्ट। मुंबई क्राउड ने जो हमें 2 वर्ल्ड कप जिताया ना, हाँ। कल डीवाई पाटिल पैक्ड Packed पैक्ड एज मतलब। हेल। ओह। और जो अपना ये था जियो पे व्यूज लिखे आते हैं, हाँ। शायद 34-35 करोड़ व्यूज थे। हाँ मैंने भी देखा 34 करोड़। मैं और जो सेमीफाइनल कल का मैच मैं ऑनेस्टली बताऊंगा वो इतना ज्यादा थ्रिलिंग नहीं था, लेकिन जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल हुआ है, वो अरे तो वो तो क्या भाई। मैच था यार। वो- इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो मैं कह रहा हूँ इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ किया था ना कि हम वर्ल्ड कप में सारे मैच जीतते हुए आ रहे थे, हाँ। फिर हमको ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया, यही हुआ था ना। हाँ, Yes, इससे yes. यही साबित हुआ है कि लेकिन वही औरत हम महिला क्रिकेटर्स ने बदला ले लिया। Yes, पूरा मैच वो yes. जीतते आ रहे थे, इससे यही सेमीफाइनल साबित हुआ है, मारा लात। बचपन से मैं झेलता आया हूँ हाँ। या देखता आया हूँ कि हीरो लॉन्डे जितनी स्टाइल मार लें हाँ। क्लास में, है ना, स्टाइल मार ले, ये कर ले, वो कर ले, एंड में टॉप लड़की यही करती है। कल तो इतने सही से मी मारते हैं, वो होता ना कि हम इतना सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम पुरुष को कहते हैं अबे ओ रनर अप तुम ऐसे हो, हम विनर हैं। वो तो बेस्ट है यार, वो जो मीम देखा हमने भी, हरमप्रीत का ही जो बता रहा था कि वो हाँ। रख ट्रॉफी ढक नीचे। अर्चना पूरन सिंह, ओमपुरी जी और वो अपने परेश रावल को कह रही है अरे ये ट्रॉफी कहाँ से, नीचे रख नीचे रख। नहीं बट थे यार, एक ना ऑडियंस को लगने लगा कि हम रोको में को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, रो को नहीं करते। हम बोल देते हैं भाई रो ही पहुंचे यार, कल हाँ रो ग्राउंड में पहुंचे और वाह, रोए भी। हाँ रोए भी, रोए भी रिस्पेक्ट भाई, है, रिस्पेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। नहीं मैं तो एक और चीज कहता हूँ, कल वो वाली बात जो चल रही है, कल ऐसा प्रूव हुआ कि जेंडर फ्लूइडिक है क्रिकेट, हाँ कि लड़कियों या लड़कियों इंडियन टीम फाइनल में रोती है करेक्ट। और लड़कियों या लड़कियों साउथ अफ्रीका चोक करती है। अभी साउथ अफ्रीका कह सकता है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के, थोड़ी है। हमारे नहीं हमारे छोरे चोक होते हैं, लड़कियों ने भी वही किया। ऑल्दो उनकी लॉरा, मेरे को उनका नाम मैं वुल्वरीन Red- बुलाऊंगा। यार नाम बड़े कठिन थे, सॉरी दोस्तों। Walmart। एक नाम था LUUS, लूस LU, 2 U कौन यूज करता है यार नाम में? एक बॉश तो चलो, LUUS। इंडिया में अगर 2 यू है तो वो न्यूमेरोलॉजी की वजह से है, वो स्पेलिंग की वजह से तो नहीं है। बॉश याद है मुझे, क्योंकि बॉश तो बॉश थी, साउथ अफ्रीका में खेलता कैप भी। मैरिजान कैप, वो उनकी सबसे एक उनकी वो जो आंटी फिगर है एकदम वो बड़ी सी, मैरिजाना का कैप बॉलर है जो उनकी हाँ। जो बहुत देर तक खेली यार, कल जिसने था वॉलवाट कैप्टन, अरे लॉरा यार, वो वॉलवाट कैप्टन, वो खतरनाक थी, वो बहुत अच्छा खेली यार मुझे वो। लगा वो आउट नहीं होती तो वो पलट सकती थी। और पता है अभी ना विमेन क्रिकेट ना अभी भी क्यूट है, उसमें ऐसी बहुत दंगे नहीं हुए हैं। तो हाँ। मैं कल एक वीडियो देख रहा कि ये ना कुछ लीग क्रिकेट खेलते हैं
तो जमाइमा गिटार बजा रही है और वो गाना गा रही है और दोनों बहनें मिलके एंजॉय कर रही है और वो वीडियो वायरल हो रही है। और मैंने कहा ये अभी लौंडों थोड़ी थोड़ी जंग ज्यादा नहीं, हो और गई एक है। और चीज मैंने देखी, एक्सप्रेसिव ज्यादा है। जैसे अपन मेल क्रिकेट में अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहा है और शिवम दुबे ने कैच छोड़ दिया, पांड्या विल माइट नॉट रिएक्ट वेरी एक्सप्रेस करेगा कि अबे कैच छोड़ दिया वैसा। लड़कियां कर देती हैं एक्सप्रेस, लड़कियों का दिखता है। एक उसने वही श्रीनी ने 2 वाइड फेंक दी बैक टू बैक, एक बाई चला गया, दूसरे में कीपर ने लिटरली ऐसे किया है, क्या वाइड फेंक रही है अभी तू। वो हम लोग उतना मेल उतना भी नहीं करते हैं, इतना आदत नहीं है। नहीं वो वैसा है ना यार, क्रिकेट में हम भी शायद 2008-9 तक थे, इतने इम्पल्सिव, इतने वो थे। याद है रोहन गावस्कर, एक रिएक्शन रोहन गावस्कर का उसको टीम से निकाल दिया, ऐसा कहते हैं। तो एक बार दादा कैप्टन थे, रोहन गावस्कर ने कुछ मिस भाग के आया और 1 रन की जगह 2 रन हो गए, वो तेज नहीं आया बॉल पे। तो दादा ने उसे कुछ कहा, ये दादा थे या शायद बॉलर था सीनियर कोई जहीर खान टाइप, तो उसने कुछ कहा कि अरे भाग के जोर से आना, तो वो ऐसे कर रहा है क्या। तो रोहन गावस्कर जिसने 4 मैच खेले हैं, वो दादा या जहीर खान को अगर ऐसे कर देगा, उसके बाद से रोहन गावस्कर मुझे टीम में दिखा नहीं। और ये भज्जी को किया था अंबती रायडू ने। भज्जी ऐसा बोल रहा क्यों नहीं, और बहुत मुश्किल फील्डिंग थी, फील्डिंग मुश्किल थी और अंबती ने डाइव मारी भी, ऐसा नहीं कोशिश नहीं की। तो भज्जी ने बोला क्या कर रहा है यार, तो उसने पहले नीचे देखा 2 मिनट, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा है मैं, क्या कर रहा है मैं। मोस्ट आइकॉनिक ये उसमें भी आया क्या माइक में? मोस्ट आइकॉनिक नेहरा जी और धोनी का है। वो तो सबको पता है, धोनी ने वो तो सबको पता है। एक कैच नहीं पकड़ पाते हो यार। इससे पहले एक और वर्ड भी आता है जो हमारी मोनेटाइजेशन रोक सकता है। इसलिए हम बोलेंगे नहीं, बाकी ये मीम सबको पता है, सबने देखा तो है। या लड़कियां ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं। हाँ। जब उनको लगता है कि खराब कुछ हुआ है। हाँ ज्यादा वो expressive। हाँ। मेरे को तो ये अच्छा लगने लगा कि लड़कियों की पर्सनल लाइफ पे मीम आने लग गए हैं। दैट मीन्स दे आर बिकमिंग स्टार्स। हाँ। जैसे जमाइमा रॉड्रिगेज का एक केस निकल के आया कि वो कन्वर्जन्स कर रही थी। हाँ। मैंने कहा बिल्कुल कन्वर्ट कर रही थी, 2s into 3s and loses into wins। वो and 50 यार into उसका तो वो 100 ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में उसकी बात करनी ही पड़ेगी, क्या खेला है उसने यार। शिवांगी आप रिएक्ट का कह रहे हो ना, उसने 100 बना के बैट भी ऊंचा नहीं किया। हाँ, बिकॉज उसने उसको वो था तो कि मैच जीतना है इंपॉर्टेंट भाई था ना ये। यार। वो थी भाई उस पे, क्या बात है यार। उस दिन मतलब क्या बोलते दिल से ही जीत लिया। सिर्फ हमारी टीम ने नहीं, विमेन क्रिकेट ने, कि भाई इनकी स्पिरिट हाँ। अलग है, हम सेम नहीं है, अलग है बट उतनी ही कूल है। करेक्ट। यार, नहीं oh my God। और देखते देखते आप भूल जाते हो बहुत बार कि वही किसका जेंडर yes। भूल जाते हो आप भाई जैसे जो कल हरमनप्रीत ने कैच पकड़ा लास्ट वाला, ओ। और वो भी याद है क्या छूटा कैच, उससे। और दौड़ते हुए पकड़ा, और यादव वो जो यादव से जो फंबल हुआ ना। छूटा है, हाँ। लेकिन उसने जो पकड़ा, अरे यार तीसरे अटेम्प्ट में पकड़ा था ना, और वो उस वुलवार्ड की कैच थी जो हाँ, मेरे वही साथ खेल सबसे रही थी। इम्पोर्टेंट कैच था यार वो मैच। निकोबाल ये फैक्ट पता है आपको, ये साइंस है। जब आप टेंस मैच में होते हो तो कैच ज्यादा छूटते दिखते हैं कई बार, हाँ। एक्सपीरियंस जो भी है। होता क्या है ना कि ये साइंस ये है कि आपके हाथ, क्योंकि आप टेंस हो, आपके हाथ ना टाइट रहते हैं। टेंस। हाँ, आप तो टेंस हल्के रहते हो रखने ना। हैं। तो जैसे वो जो जमाइना ने कैच छोड़ा, हाँ एक छोड़ा था ना उसने, हाँ। वही मैच खत्म हो जाता, वो उसने हाँ। कैच छोड़ दिया था, तो लगा यार ये गलत कैच तो नहीं छोड़ दिया उसने स्क्वायर लेग पे। हाँ। तो वो दिख रहा है कि Tense हाथ है, टेंस हाँ। है, हाथ टेंस है, टाइट है और वो छूट रहा है, तो यार वो क्योंकि होता ना है। हाथ में ट्रॉफी इमेजिन हो गई थी। मुझे लग रहा है इसीलिए मैं आज तक कैच नहीं पकड़ पाया ढंग से। Tense हो जाए वो। मैं टेंशन में ही हूँ बचपन से। जैसे आप बॉल आती है और आपके हाथ टाइट होकर हो गए ना, तो वो हाँ। छूटेगा ही कैच, क्योंकि टाइट उंगलियों से वो बॉल बाउंस हो जाए। वो ढीले Correct। जितने आराम से कैजुअली पकड़ोगे, हाँ। ढीली उंगलियों से निकल नहीं जाएगी बॉल, नहीं ढीला नहीं, मतलब कैजुअल रखना है हाथ को। हल्का मैं ये रखना है, कह रहा हूँ relax। कि मैं ये कह रहा हूँ सुन लो, लेकिन शिवांगी की बात को अप्लाई नहीं करना है। नहीं देखो ये सुन लिया, पर मैं सीखूंगा कमेंट से। अरे वही यार, सीखेंगे कमेंट। ये कि हमारे स्टैट्स ना प्रीमाइस होते हैं, पंचलाइन कमेंट्स में आती है। वो एक ऐड भी आ रहा है ना अभी, एक ऐड आता है, मतलब मैच देखा उसमें एक ऐड आ रहा था कि एक लड़की है, वो पैर चिपका के और हाथ ऐसा उसका नीचे है, तो फिर उससे पूछ रहे हैं कि कोई फोन का ऐड है हाँ, कि टेल उसका है भाई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हाउ टू फिक्स दैट स्टैंस। हाँ। तो उसने एआई ने स्टैंस फिक्स करवा दिया। तो मेरे को लगा क्या कोच जॉब छोड़ दे। मतलब अब स्टैंस भी एआई फिक्स करेगा। वो तो भाई मैं तो तू कह रहा हूँ, उनकी मत सोच, अपनी सोच। क्या आपने सोचा? 5 साल में एक्टर्स का काम खत्म है जिस हिसाब से एनिमेशन एआई आ रहा है। मैंने तो एआई की कितनी भी अच्छी फुटेज हो मैं एंजॉय करने से मना कर देता हूँ, ताकि एआई के पास मैसेज आए कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लोगों को मजा नहीं आ रहा। नहीं ये उसमें भी नीचे लिख देगी ये स्टैंस गलत है जो बता रहा है, ऐसे नहीं होता। मैंने तो अपने कमेंट्स में भी एक चीज देखी कि जैसे तुम आर्टिस्ट होते हो ना, तुम्हारे फैंस भी वैसे ही होते हैं। हाँ। तो
तो हम कैसे लोग हैं, हमने कहा कि हमें स्टैट नहीं पता, हमने काम डेलीगेट कर दिया। हाँ। वो हमसे तेज हैं, वो लाके वो कह रहे हैं कि पाजी तुम क्रिक बस खोल के बैठ जाओ ना। वही ऐसे चल रहा है, काम एक दूसरे को पास ऑन किया जा रहा है। उनको भी नहीं पता, लेकिन आप लैपटॉप खोल के बैठ जाओ ना, हम देख लेंगे। और कमेंट वाले किसी स्टैट्स का तो मैं भरोसा क्यों ही करूं, तुम्हारे पास गूगल है ना, मुझे क्या पता तुम गूगल देख के मेरी मारने के लिए लिख रहे हो भाई, क्या क्या पता। भाई यहाँ लाइव मैदान में आओ ना, मैदान में आओ, जब हार्ट टेंस होते हैं। तब कैसे फैक्ट निकलता है। तब पकड़ो कैच। एक प्लेयर रह गई, प्रतिका रावल, जिसको मैंने चावला बोल दिया था। प्रतिका रावल, वो कल बेचारी व्हील चेयर पे थी, हाँ। पर उसका भी कंट्रीब्यूशन था भाई। बहुत, उसने 100 150 50 का एवरेज है उसका। यस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 100 मारी, इसके वजह से हम क्वालीफाई हुए यार। वही बट उसका क्या इंजरी क्या है? आई थिंक कुछ एंकल में है, क्योंकि वहां प्लास्टर पहना हुआ था उसने, एंकल में पहना हुआ था शायद। बट वो Ankle। बहुत, वो आईज और उस पे बहुत हैप्पी थी वो। यस अरे उनके कोच की भी बहुत स्टोरी है। हाँ। अमोल मजूमदार नाम है ना। हाँ। अमोल मजूमदार। हाँ। चेक कर ले। नहीं वो वही उसके लिए है, उसके लिए मेरे भाई लोग यार। तो उनकी भी ऐसी थी कि वो क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में बहुत सारे रन है, मैं रन नहीं गिनाऊंगा, वो बहुत सारे रन है। और एक कोई मैच था, इसमें शायद द्रविड़ और सहवाग खेल रहे थे, उन्होंने इतनी लंबी इनिंग खेल दी, वो बेचारे वेट करते रहे, उसके बाद ड्रॉप हो गए। उसके बाद कल उनका मोमेंट आया, उनका सही में उनके घर के पास गद्दार नहीं लिखा होगा, ड्रॉप्ड लिख दिया होगा। कल उनका चक दे, कल उनका चक दे मोमेंट। और कल शाहरुख का बर्थडे भी था। शाहरुख क्रेडिट दे रहे हैं कि वो क्या शाहरुख के बर्थडे के दिन टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती है लड़कियों की। अरे यार कहीं तो छोड़ दो यार शाहरुख को। शाहरुख ज्यादा से ज्यादा इस टीम के साथ हाथ खोल के किसी इवेंट में डांस कर सकते हैं बस। हाँ यार, मतलब उन्होंने शेयर वेयर तो किया ही होगा, आई एम गेसिंग किया होगा यार। कमाल की बात और है, ये होगा किसी पोडियम में शाहरुख खान आएंगे हाँ। और सारी 11 लड़कों को बोलेंगे बस उनको ये हाथ खोल। कल उनको वो डालना चाहिए था यार, हार के जीतने वाले को इंडियन विमेंस टीम कहते हैं। क्योंकि हम बहुत खराब हालत से आए यार, हम 4 मैच हार के। अरे मैं तो बीच में हमने छोड़ डिस्कस चुके किया थे था, कि हाँ। अरे यार ये तो नहीं पहुंचे। मैंने पॉडकास्ट में बोला था कि हमें कुछ बहुत स्पेशल करना पड़ेगा, और तो जैसे मेरे वर्ड की बहुत वैल्यू। लेकिन किया भाई, विमेंस टीम ने एक क्रेजी चीज की, अंडरडॉग जीत गया यार। और मुंबई में मेरे को तो कल ऐसा था कि बारिश आ गई स्टार्टिंग में, तो मैं साथ बैठा था कुलसुम को, मैंने कहा कि यार चेक करता हूँ कि कब रुकेगी बारिश। तो कुलसुम कहती बाहर देखना। खिड़की के बाहर देखना कब रुकेगी। ऐसा नहीं होता मतलब 10-20 किलोमीटर है। तुम नहीं, नवी मुंबई का जब कोस्टल एरिया जो होते हैं ना, उनका कंसिस्टेंट नहीं होता है। नवी मुंबई में शायद बारिश हो रही होगी, कोस्टल तुम्हारा कोस्ट से पास है, तुम्हारा ये ऐसे मत सोच। नहीं बट यार घने बादल तो दिख ही जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता। कोस्टल एरिया में हमेशा पॉकेट्स होते हैं बारिश के। चलो ये फैक्ट बता रहा हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मेन मैच आई यूज द मोस्ट एक्सपेंसिव वेदर मैप विथ मी विच आई कीप एवरी टाइम। वो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं उसमें सब कुछ देखता हूँ कहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन में कब बारिश हो रही है मुझे पता होता है। मैं तो वो वाला देखता हूँ, इसमें वो साइक्लोन्स भी दिखा रहे हैं। बहुत एक रडार एक ऐप है, वो बहुत सही है। साइक्लोन भी दिखाते हैं ना, साइक्लोन सब दिखाता है। साइक्लोन का सेंटर पॉइंट दिखाता है, वो कैसे रोटेट हो रहा है, विंड क्या रोटेट हो रही है, कहाँ पहुंचेगा, सब पता होता है। पर क्या हो गया ये इन्फॉर्मेशन लेके? मुझे पता है, मुझे सैटेलाइट से दुनिया देखना, मुझे दुनिया यहाँ से देखना रोड पे चलते हुए पसंद नहीं है। मुझे सैटेलाइट विजन से दुनिया अच्छी लगती है। तो मैं जहां भी दुनिया सैटेलाइट से दिखती है ना, मैं वो सारे ऐप मेरे पास है, मैं बहुत पैसे खर्च करता हूँ। मैं रादर आपने पेड ले रखे हैं? यस, मैं रोड पे निकल के पैसे खर्च करके दुनिया नहीं देखना चाहता, मैं सैटेलाइट से देखता हूँ, क्योंकि सैटेलाइट से सब कुछ अच्छा लगता है। आपकी विजन ताकि बड़ी रहे, मुंबई टॉप व्यू में रहे। इसीलिए सैटेलाइट टीवी पे ही देखता है मैच। इनका फोन भी सैटेलाइट फोन है। सैटेलाइट से आप दुनिया देखेंगे तो आपको दुनिया में कोई खराबी, कोई बुराई, कोई क्राइम कुछ नहीं दिखेगा। पोएटिक हो गया। यस सैटेलाइट से आप दुनिया देखते हो तो आपको बहुत खूबसूरत लगती है। जितना जैसे आप अंदर जाते हो। इसका वो थियरी भी होती है ना, जितने ऊपर से देखते हो आपको लगता है आप कितने छोटे हैं पूरे ब्रह्मांड में, आपकी क्या वैल्यू। नहीं वो तो मेरे को लगता नहीं, वो तो मेरे को है ही पता ही है। जैसे एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियन को सीरियसली ले लेते हैं ना, कि जी हमने बोल दिया कि ये अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है। सैटेलाइट से देख के लगता है कि जो खेल रहा है वो भी इतना ही है, और तुम तो उसका ओपिनियन बना रहे हो। मैं इसका बहुत ही मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव देता हूँ तेरे को, कि आप जब
प्लेन से जा रहे हो और अगर आपको आपकी घर की बिल्डिंग दिख गई जो उसको आपने सारी जिंदगी की कमाई लगा के लोन लेके जो घर लिया है वो फ्लाइट से आपको दिख रहा है इतना कि अरे ये इतनी ही जगह है मेरे पास। ये तो वाओ, गोपाल जी स्पेस से तो एंटीला भी इतना ही दिखता है। करेक्ट, हमारा घर तो ठीक है, हमारा तो जो भी है एंटीला भी इतना ही दिख रहा तो यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया था तेरी बात। यही होता है। आप विमेन्स के बारे में बात करो तो लौंडे डीप हो जाते हैं। मेंस क्रिकेट में कभी ऐसी बात नहीं बोली, कभी नहीं, हमेशा वही चल रहा है कि जस्सी की गांड मोटी है। नहीं, ये मैंने बेसिकली ये सब बकचोदी ठीक है, ये मैंने लिया था क्रिकेट के लिए ही कि कहाँ बारिश हो रही है क्या, कि मेरे को अब मैच के पहले बारिश तो नहीं हो रही, मेरे को जानना है, तो मैं वो देखता हूँ। कई बार क्या ना, ये फोरकास्ट स्पोर्ट्स वाले थोड़ी बताते हैं कि अभी बंद होगी, वो तो बस बोल रहे हैं इट्स रेनिंग। अब मुझे देखना है कि भाई बादल मूव किधर कर रहे हैं, क्या ये मैच हो पाएगा। फिर मुझे दिखता है कि अच्छा बादल मूव करेंगे 2 बजे रात के, मतलब ये मैच, मुझे उनके अनाउंसमेंट के पहले से पता होता है कि मैच ड्रॉ होने वाला है। मेरे को लग रहा है इतनी चिंता उनको नहीं है खेलने, हाँ, जो खेल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इतनी शिवांगी जो सिर्फ देख रहा है कि कहाँ बारिश हो रही है, यार मैं देख मैं पाऊंगा कह रहा कि हूँ नहीं। इतनी क्वालिफिकेशन ही अपने आज तक के वेदरमैन की नहीं है। जितनी डेप्थ से आप चेक कर रहे हो, उसको भी स्क्रिप्ट आती है, हाँ इट्स रेनिंग। मूसलाधार बारिश। और अगर साइक्लोन दिख गया फिर तो मजा आता है कि अब देखते हैं ये गोला किधर जाएगा। ये गोला किधर जाएगा। मुंबई में लास्ट साइक्लोन था, मैं यहाँ था, उसका नाम था निकारगुआ कुछ करके, निसारगुआ करके कुछ एक आया था, कोविड में, पीक कोविड में आया था। साइक्लोन आ रहा। मेरे साथ मेरा एक फ्लैटमेट आता है यादव, उसकी कहना है कि ये कैसा साइक्लोन है जिसमें मैंने माचिस से सिगरेट जला ली है। कह रहे क्या साइक्लोन है जिसमें लाइटर भी नहीं, मैंने माचिस से सिगरेट जलाई है और पकोड़े खाने का मन कर रहा है। कह रहा ये यार बॉम्बे इस कोस्ट पे आने वाले साइक्लोन थोड़े लस्सी होते हैं, दे डोंट हैव। उनसे पूछो उड़ीसा वाले जो साइक्लोन आते हैं, उड़ीसा बंगाल। अच्छा हम लोग क्रिकेट पे आए। विमेन क्रिकेट। कल एक और बहुत बढ़िया चीज हुई, मैं कह रहा हूँ अब जरूरत नहीं है अलग अलग करने की। नहीं, अब क्रिकेट हम कहेंगे तो नहीं, बट गोपाल जी इंक्लूडेड है वो। गोपाल जी, लेकिन लोगों ने लिखा है कि मजा आता है, लोग कहीं भी चले जाते हैं। नहीं बट फिर वापस तो आना पड़ता है यार, कहीं ना कहीं से पड़ता है। जैसे मुझे लगता है कि हमको थोड़ी और दीप्ति की तारीफ करनी ही पड़ेगी। यस 5 विकेट बहुत होता है यार फाइनल में यार। कल 58 रन्स, हाँ। 56-58। अब मैं ये कह रहा हूँ कल के मैच में ना गंभीर धोनी वाला नहीं होना चाहिए, किसी एक को क्रेडिट पूरा दे दिया। हाँ। वो नहीं होगा ना, ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी और की विलन आर्क बने और वो फिर जाके अर्शदीप को ड्रॉप कर दे। मैं देख रहा हूँ अर्शदीप को लेके जितना कंसर्न जस्सी में, इकलौता प्लेयर है। मैं ना मैच खत्म हुआ है भी, उनको मैन ऑफ द मैच मिला भी नहीं है। मैंने वो डाला, स्टोरी डाली कि मैन ऑफ द बेंच टू मैन ऑफ द मैच। अभी खड़े हो वहां, मैं देख रहा हूँ उसके अंदर फोन है, रिप्लाई आ गया। मैंने क्या दिस मैन, ये मैन वैसे कि क्रिकेट तो मुझे आता है, मेरे को कंटेंट गेम ठीक करनी है। क्रिकेट तो मेरा। मुझे लग रहा कि अर्शदीप ने पीआर हायर नहीं किया, सिर्फ जस्सी को कुछ पैसे अरे यार कि तू देख ले भाई। नहीं भाई मैं नहीं विमेन क्रिकेट में एक और बहुत क्यूट सी चीज हुई जो शायद मिस भी हो गई हो। हाँ। जयशा जी ट्रॉफी देने आए तो हरमनप्रीत ने जाके पैर छू ली। हाँ, वो बना किया और उसने वही मिडिल क्लास वाली चीज की, नहीं बेटियां पैर नहीं छूती। बेटियां ऊपर आ जा। और पंगड़ा करते हुए आई। हाँ ऐसे करते हैं, पैर छूते नहीं। वो एक्सपेक्टेड नहीं था। बेटे वैसे नहीं छूते, बेटियां अलाउड नहीं है। क्यूट मोमेंट था यार, क्यूट मोमेंट। बट ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ एक इंटरव्यू में बोला कि हमें विजुअलाइजेशन सेशन कराया गया, कि एक विजुअलाइजेशन सेशन होता है कि हमें पहले ही बता दिया कि तुम वर्ल्ड कप जीत रहे हो, जीत चुके हो। हम ग्राउंड में ट्रॉफी उठाते देख रहे थे अपने आप को। ये मतलब नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन है, कि मैनिफेस्टेशन है कि आपने बोल दिया कि ऑल्दो मैं मैनिफेस्टेशन में भी मैं अब आई एम बिकमिंग अ बिलीवर। तो उस पे जोक बहुत अच्छा लिया ना अंजुम चोपड़ा ने। क्या बेसिकली वो मैरिट में रुकते हैं, मैरिट तो ग्राउंड के पीछे ही है, तो वहां से पूरा ग्राउंड दिखता है। तो अंजुम चोपड़ा कह रही है वही तो, तुम लोग का होटल से ग्राउंड दिखता है, तुम लोग इमेजिन कर लिए सब, हमें कभी अपने होटल से ग्राउंड दिखा ही नहीं, तो हम इसलिए नहीं जीते। बहुत बढ़िया। इसमें बहुत क्रेजी चीज थी, लास्ट जब हम फाइनल में पहुंचे थे तब इंडियन विमेन क्रिकेट बीसीसीआई के अंडर नहीं आता था। क्या बात तब विमेन क्रिकेट एसोसिएशन आता था, बट दे प्लेड सो वेल कि बीसीसीआई ने बोला भाई इनको तो लो भाई। WCCI वैसा कुछ, ये तो ये तो गालियां हैं, कमेंट में पे ले जाएंगे। ये तो है कि पहली गाल आगे कर दोगे।
एक और फोटो भी देखा मैंने 2007-8 का वर्ल्ड कप 2000 कुछ का वर्ल्ड कप का फोटो, उसमें क्राउड दिखाया फाइनल का, और फिर कट टू 2025 के वर्ल्ड कप का क्राउड, बहुत डिफरेंट है। मतलब लिटरली उस समय फाइनल देखने भी 5-6 हजार लोग आते थे। ऐसा था। नहीं, मेरे को तो लगता है कल वाज द एक्चुअल डे यू आर अलाउड टू बस्ट क्रैकर्स, क्योंकि एक नई शुरुआत हुई है, कल नई चीज हुई है। दिवाली एक्सटेंड हो गई, दिवाली actually। एक्सटेंड हुई है भाई। कल बहुत मेरे घर के आसपास भी बहुत पटाखे फटे। यस ये अचीवमेंट है गाइस, मतलब विमेन क्रिकेट के लिए पटाखे फटना इज अ बिग अचीवमेंट। ये ना मेरा एक कंट्रोवर्शियल व्यू है। देखो खेलने में विमेन हैव प्रूवन टू बी इक्वल टू मैन, बट व्यूअरशिप में ना अभी भी लौंडे ही हैं। हाँ। मैंने कल ग्राउंड में देखा, एक तो ना क्राउड में जब लॉन्डो का मैच चल रहा होता है तो हॉट विमेन दिखती रहती हैं, हाँ और कैमरे वाला तो भाई ढूंढ ही लेता है। करेक्ट। कल हॉट मैन क्यों नहीं दिखा रहे? एक बार एक हादसा हुआ था कि मैन ने अपनी शर्ट उतार के फेंक दी थी, हाँ तो उन्होंने कहा भाई विमेन क्रिकेट चल रहा है, ये सब मत करो। वो देख लेंगे उनका मूड खराब हो जाएगा। हाँ यार, हॉट मैन दिखाने तो चाहिए थे कल गाइस, गलत है। कल कुछ होना चाहिए, हॉट मैन दिखाना चाहिए, या फिर क्राउड में मेरे को लगता है विमेन रिप्रेजेंटेशन और हो सकती थी। करेक्ट। मैंने इसीलिए शिवांकित को बोला था ये सब पहन के आना, जिसमें नहीं, एक तो होता क्या है ना कि उनके लिए आई कैन यार वो कमेंट जो था शिवांकित की टांगों वाला। एक तो होता टांग दिखाता है साला, टांग दिखाता है, टांग दिखाता है साला। ये हुआ, आप गलत एक्टर पकड़ लिए। अरे सॉरी, ये आँख किसका दिखाता है? ये नसीर साहब थोड़ी है इसमें। ये किसका है फिर? ये तो गंगा जल का है, मुकेश तिवारी का। अच्छा। आंख दिखाता है, हाँ, अच्छा। टांग आँख किसी ने दिखाता है। किसी ने तो कोई ललचा भी तो गया था शिवांकित की टांगे देख हाँ, के। यार देखो क्या है कि सिंपल है, मैं ये बहुत बड़ी ऐसी बात ही कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वहाँ कितना भी हॉट लड़का हो, घुसने के बाद 3-4 ओवर देखने के बाद सारी हॉटनेस पिघल जाती है, क्योंकि इतना आप, या तो अगर आप एकदम बॉक्स में बैठे हो अलग बात है, हाँ। अगर आप नॉर्मल स्टैंड में बैठे हो तो आप नहीं हॉट दिखोगे, पसीना आ चुका होगा, आप वापस ऐसे हो चुके होगे। लड़कियां मेंटेन कर लेती हैं, जितनी भी गर्मी हो, ग्राउंड खराब हो, वो हॉट ही लग रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ तुम लोग साले ले गए गलत दिशा में। मेरा पॉइंट ये था कि वुमेन पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना ऑडियंस में। Yes, yes, ये yes, होना चाहिए yes. कि भाई दिखनी चाहिए, अरे सारे थी। लौंडे ही देखने आए। अरे बहुत थी लड़कियां यार, क्या नहीं बात नहीं, है। उतना नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। भरा होना चाहिए था। नील सागर होना चाहिए, वो नील तो सागर। था, वो तो नील था। सागर इज मोर इंपॉर्टेंट। उसमें आपकी मत, आप वही फिर उसमें मत देखो कि लड़के कितने लड़कियां, नील देखो, सागर दिख रहा था ना। हॉट बंदियां और मैं क्रिकेट स्टेडियम में सेम पर्पस से जाते हैं, टीवी पे दिखने के लिए। है ना? मैं इससे पहले वो मुझे गाली, तो मैं खुद को भी इंक्लूड कर देता हूँ। तो क्योंकि उनको लगता है कि ये मैच ज्यादा लोग देखेंगे नहीं, हाँ तो इसलिए मैं और हॉट बंदियां स्टेडियम में अभी नहीं जा रहे हैं। तो उनको इस मैच के बाद ना, इस मैच के बाद तो लूट मच जाएगी। इस मैच के बाद उनको भी लगेगा कि भाई इसकी तो व्यूअरशिप आ रही है, तो हम्म। हमें भी। और जहां हॉट बंदियां पहुंचती है, मैं बचपन से देख रहा हूँ, हम्म। वहां पे और लड़के और बंदियां पहुंच जाती हैं, और कैमरा मैन और कैमरा। तो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ज्यादा हॉट बंदियों को स्टेडियम में पहुंचना पड़ेगा। ये कंक्लूजन है। नहीं, विमेन क्रिकेट बढ़ाने के लिए हॉट बंदों को पहुंचना पड़ेगा ना, जो कैमरे में दिखेंगे। नहीं, उनमें किसी का इंटरेस्ट नहीं, देख तो लौंडे ही रहे हैं ना। टीवी के उनमें साथ। किसी का इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इरिटेट और हो सकते हैं क्योंकि हाँ। वो घर में तो लौंडे ही देख रहे हैं कि अरे इसको क्यों दिखा रहे हैं। हाँ, ये जेलसी और हो सकती है। समझता क्या है खुद को? गाइस, मैं बस कमेंट सेक्शन में आग लगाने के लिए कह रहा हूँ आप लोगों को, आप जाइए कमेंट कीजिए कि ये जितनी भी हीरोइनें हैं ये एनरिके के कॉन्सर्ट में जा सकती हैं, वुमेन क्रिकेट में नहीं आ सकती हैं लोग। ये आया इंट्रो, ये राहुल। ये जितनी अपने आप को हीरोइनें हॉट समझती हैं, हाँ। एनरिके के कॉन्सर्ट में तो जाती हैं, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में तो Coldplay जाती में, हैं। हाँ। Why you not going to women The real play. cricket? Women क्या cricket, yeah. बात है शिवांगी, वेरी गुड। ये अब आग लगा दो। अगेन विमेन क्रिकेट की बात करते करते शिवांकित में भी एक एक और अच्छी बात है जो मेरे को मजा आ गया, हाँ। मजा आया कल। गाइस, पाकिस्तान इज द लास्ट में भाई वो जरूरी था। अच्छा, इसमें इस वुमेन क्रिकेट में लास्ट आई है ओह, पाकिस्तान, लास्ट। वो जरूरी था, वो फाइनल में पहुंचते फिर ट्रॉफी चोरी होनी थी। अरे भाई कल मोहसिन नकवी थे क्राउड में। ये पाकिस्तान की लड़कियों ने सही में कहा था कि अगर हम ट्रॉफी जीते तो हम नहीं लेंगे जय शाह से, ऐसा? नहीं, पता नहीं। पता उनको नहीं, अगर पता, बोला उनको पता तो नहीं मिलने नहीं वाली। मिलने अगर बोला तो ये क्या कॉन्फिडेंस है यार, तुम लास्ट आई हो और ये बोल रही है। और कमाल की बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि वेरी वेल डन गर्ल्स, ये वो, और क्रिकेटर्स के नाम लिए। वो बायलेटरल सीरीज जीते हैं पाकिस्तान वाले, और उनके प्रेसिडेंट ने बाबर आजम बाबर आजम का नाम भी नहीं लिया। मोहसिन नकवी's टीम विन दिस
2-3 मैच सीरीज विद साउथ अफ्रीका, प्राउड ऑफ देम। वाह, प्रधानमंत्री बायलैटरल पे डाल रहे हैं साउथ भाई। अफ्रीका की बी टीम गई है, साउथ ऐसा नहीं कि कोई बहुत वो लोग में क्योंकि 18 Legends. तो यहाँ थी जो कल खेल रही थी। ये कितना खराब कमेंट, मैं ये डालूंगा, मेरे पास का स्क्रीनशॉट भी है कि रेणुका ठाकुर की कोई बॉल थी 97-98 किलोमीटर पर आवर की, पाकिस्तान का एक कोई जर्नलिस्ट कह रहा है कि इससे तेज तो हमारा बाबर बॉल डालता है। मैंने कहा बाबर थोड़ी मेहनत करे तो इंडियन बैट्समैन जैसी बैटिंग भी कर लेगा। इंडियन विमेन बैटिंग। लेकिन कल उसने मारे 68। वो गाना सुना ना बाबर का? नहीं। बाबर का थोड़ा सा तोतला है वो। हाँ। उसका एक गाना है, जब भी वो सैड फ्लॉप होता है तो उसके पीछे एक गाना है, अपना टूटा है तो दिल कभी दलता है, थोड़ा दल दुआ पल चलता है। ये उसकी आवाज में, उसकी आवाज ऐसी है ना, वी प्लेड वेल टुडे। मैं बता रहा हूँ T20 के लिए ऋचा घोष और शिफाली वर्मा आर बेटर बैट्समैन देन बाबर आजम फॉर पाकिस्तान टीम। और मैं वैसे ना इनके वो हिसाब रहता है ना कि कोई ना कोई उनकी पर्ची लगाता रहता है। हाँ। तो कल कोई उनका एक कोई कमेंटेटर आमिर सोहेल वो आके बोल रहा है, देखिए स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड, इट्स द एवरेज दैट मैटर्स, स्ट्राइक रेट 120 इज बेस्ट। और साइड में बाबर ऐसे खड़ा है, साइड में बैठा हुआ है, ही इज राइट। और इतने हरामी है, कल उन्होंने रिजवान का ही मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। रेंज में आ गई, उसको लिया नहीं टीम में, उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। खैर छोड़ो, पाकिस्तान में ऐसा हाँ। लगा कि उनकी छोरियां भी नीचे ही है, बेस्ट। तो विमेन क्रिकेट, मेन क्रिकेट की बात हो गई। हाँ। तो अब जो सेकेंडरी क्रिकेट चल रहा है, इंडियाज मेन क्रिकेट, देखो मैंने वो देखा नहीं क्योंकि इस बार रील में वो आया ही नहीं है दोस्तों। सिर्फ यही चल रहा है, जमाइमा रॉड्रिग्स ये वो, तो वो वाला आया ही नहीं। तो अब मुझे पता है इंडिया जीत हाँ। गई, गोपाल लेकिन जी, मुझे डिटेल नहीं पता। नहीं हमने इस बार दो एक्चुअल फैक्ट हैं। लंबे छक्के, 129 मीटर का छक्का पड़ा है कल, टिम डेविड ने मारा है निंजा ग्राउंड में, वो जो होबार्ट वो कसाई है। टीम डेविड मेगा कसाई है, और स्पिनर पे मारा है, ऐसे नहीं कि पेस थी कुछ पेस था। उसके पहले मार्च में मारा था पेस पे 123 मीटर ये 129 लास्ट मैच में, ये 129 ही मार दिया सामने, 129। तो बॉल बाहर गई कि नहीं, वो एकदम बस बाउंड उससे टकरा के नीचे आई है, एकदम टिप स्टैंड पे, हाँ स्टैंड भाई। पे, वो जो छत से टकरा के आई है बस। एक तो प्लास्टिक बॉल वाले यहाँ बाउंस हो रहे हैं, यहाँ मतलब स्टोइनिस 113-14 की स्पीड पे बाउंसर डाल रहा है, और वो बाउंसर जो हैवी पड़ रहे हैं। वो मेलबर्न में टेस्ट विकेट दे दी, तो ये था एक्चुअल ऑस्ट्रेलिया वाला मजा। नहीं, हम लोग कहते हैं ना टेस्ट T20, टेस्ट हाँ। T20, ये हुआ टेस्ट T20। विकेट ही वैसी दे दी भाई हेजलवुड के लिए, टेस्ट T20 वाली, टेस्ट 20। टेस्ट Test 20 20, हाँ वही टेस्ट 20 विकेट थी भाई, विकेट टेस्ट थी और चल रहा है T20, यहाँ से बॉल जा रही है, राइज कर रहा है। ये कल, चल पहले तो सेकंड मैच देखते, सेकंड मैच जिसमें इंडिया ने, आपने सेकंड तो बिल्कुल ही नहीं आया होगा रील्स पे। सेकंड के पहले मैं एक प्लेयर बात करना चाहता हूँ बस, वाजी भाई के स्टाइल में। हम्म। देखो, ये शुभमन गिल की मैं बात नहीं करूंगा। शुभमन गिल टेस्ट का बहुत बड़ा प्लेयर है यार, उसने इंग्लैंड में जो पारियां खेली हैं, पाकिस्तान का 10 साल आने वाले में कोई नहीं खेल सकता है। अरे लेकिन ऐसी क्या रहम है तुम्हारी, T20 क्यों खेलना है तुम्हें? क्यों खेलना है T20? वो तुम्हारा जायसवाल बैठा है यार, वो हर दोनों तरफ से मारेंगे ये दोनों। ये सिंगल लेके अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक देता है कि ले तू मार, अरे तू भी तो मार। इन्हें खाली ऐड चाहिए, सुंदर सुंदर दिखने वाले लड़कों को ऐड में आ जाए, टेस्ट मैच वालों को खुदा की रहम से कोई ऐड नहीं मिलते। अरे यार नहीं बात ये भी मैं सही कह रहा है। हूँ अपने आप में एक शो बन सकता है। नहीं सही बात है यार। ये फीमेल क्या विमेन क्रिकेट की बात करते टाइम ना, क्या मैं बहुत दबा हुआ था। कुछ है कि मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। मुझसे कुछ गलत ना निकल जाए। यार ये तो है ना कि जब मेंस क्रिकेट लौंडे मिलकर देख रहे होते हैं तो लगता है अबे दल्ले कैच पकड़ ले। अबे पट्टे। और आप ये लेजेंडरी प्लेयर्स को बोल रहे होते हो, लेकिन ये नल्ला है यार। विमेन क्रिकेट में अरे बिटिया देख के, अरे बहन देख के। ये भी बात सही है। देखो बेटे, इसका मतलब क्या है कि वुमेन क्रिकेट आपको तमीज भी सिखा रहा है। कि ये नहीं कि कुछ भी बोल दो। जेंटलमैन क्रिकेट भी जो है ना,
वो व्यूअरशिप में भी होना चाहिए। हाँ, Player- correct. अरे मेरे को जेंटलमैन क्रिकेट, फिर आप एक नई थ्योरी, फिर आप बोलोगे फ्रॉक वाली की तरह नकली हो सकती है। हाँ, जेंटलमैन यूज्ड टू हमने बी, नहीं बोला, ऑडियंस को बोल। यार हुई है फ्रॉक पहन के, यार मैं ऐसे ही मनगढ़ंत सपने में कहानियां बना लूंगा वो यार, जो इतनी तूने बड़ी-बड़ी। पिछली बार हाँ, बोला लोग था, चैलेंज कर रहे हैं यार, इनको चाहिए ही नहीं कि इंटरेस्टिंग स्टोरीज। इनके पास वो तेरा वाला महंगा वाला एआई वो नहीं है जिससे तू ढूंढ के कहानियां लाता है। उसी सेम एआई ने मुझे बताया कि जेंटलमैन क्रिकेट का क्या सीन है। हाँ, जेंटलमैन यूज्ड टू बी अ कास्ट। हाँ, तो 2 कास्ट हुआ करती थी ब्रिटिश के बीच में। कास्ट हाँ। यानी ऐसे डिस्क्रिमिनेटेड होती थी कि देवर द जेंटलमैन्स हाँ, एंड देवर दी कुछ एक और Workers. बिरादरी होती थी। वर्कर्स। तो जेंटलमैन की 21 बिरादरी जो थी वो बिरादरी खेला करती थी। तो ऐसा हुआ करता था कि जेंटलमैन अच्छे थे गेम में, तो जब जीतते थे तो बोलते थे यार टुडे इट वाज अ जेंटलमैन गेम। तो ऐसे वो फ्रेज आया जेंटलमैन गेम। अब कर देना मुझे ठीक। लेकिन ये तेरी कहानी सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन लग रही है बिल्कुल झूठ। बाकी जनता पेलेगी। मैं तो बेसिकली वो बता रहा हूँ कि कास्ट सिस्टम इंग्लैंड में भी था। वो छोड़ो, शुभमन गिल पे आओ। शुभमन क्यों गिल- खेल रहे हैं वो शुभमन गिल T20? यार, शुभमन गिल नहीं खेलना चाहिए यार। मेरे को लगता है कि प्रिंस को महल में बैठना चाहिए, और महल है टेस्ट क्रिकेट। बचा ली मैंने उनकी फैन आर्मी से खुद को बचा लिया कि T20 में मेरा कहना है कि प्लेयर अच्छा है तो सब खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए? But- मैं कर रहा हूँ ना OTT नाटक। But गोपाल जी, आप वो रोहित शर्मा जैसे कि मतलब आप गए अगर ओटीटी में तो आपने अपना मीटर बदला ना। हाँ, आप मीटर से चल रहे हैं ना, आप दिल्ली के ऑटो नहीं है। पता नहीं इज्जत थी कि बेइज्जती थी। ये मेरा सटायर है दिल्ली ऑटो की तरह कि वो मीटर से नहीं चलते। तो आप छोटे फॉर्मेट में आके एकदम अपना स्टांस चेंज करते हो। जैसे हाँ। मैंने उसको भी देखा, श्रेयस अय्यर को देखा। श्रेयस अय्यर ने बहुत अपने पैर वैर ऐसे हाँ। हिलाने शुरू किए। थोड़ा हिलना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा ने तो अपनी पूरी इनिंग ही चेंज की है। वो जैसे अभी उन्होंने वनडे में खेला ना, वो असली रोहित शर्मा है। हाँ। और उन्होंने जो T20 में किया, ही चेंज्ड हिमसेल्फ। तो या तो शुभमन भाई हो जाए कि हाँ। बेफिक्र कि भाई मार रहे हो, स्कूप मार यार रहे देखो, हो, उससे reverse हो क्या sweep रहा है मार ना, रहे हो। जो ये मतलब सीरियस बात है ये, फिर बोलेंगे शिवांकित भाई सीरियस बात क्यों करते हैं। थोड़ा सीरियस भी बात कर लेते हैं क्रिकेट की। यार संजू सैमसन ओपनिंग पे 100 मार रहा था, तुमने उसका चेंज कर दिया, नंबर 5 पे बोला, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे, फिर वो उसने रन बनाने बंद कर दिए। तो करते करते वो बेंच पे आ गए। हाँ बेंच पे आ गए। तो अच्छा वाला ओपनर सेट था भाई, उसने 300 मारी थी अभी लास्ट 2 साल में। तो अब उसको- उन्होंने TCS ज्वाइन कर लिया। अब उसको तुमने संजू सैमसन से याद है बेंच पे इनका आ था गए, कि से मुझे याद यार आया। ये संजू सैमसन कह रहा है यार जमाइमा कौन सी चर्च जाती है यार। अरे बहुत बढ़िया। कि यार ये जमाइमा मेरे वाले से तो हो नहीं रहा, ये कौन सी चर्च जाते हैं। बट वॉशिंगटन सुंदर भी तो आई थिंक क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन है वो भी। वो सही चर्च में जा रहा है। वो जमाइमा वाली में। वो जमाने वाला है। वॉशिंगटन सुंदर ने जो कल किया है भाई, वॉशिंगटन सुंदर सही में एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ही लग रहा था। एक बॉल खेली, यहाँ की बॉल को पुल मारा, वो भी होगा 80-90 मीटर का छक्का होगा वो। उसने कल भाई वो आया था कुछ मूड में, वो था कि मुश्किल से ही जगह मिल रही है। बट मेरा वो है कि यार हाँ। हेजलवुड रहे टीम में फिर जीतो। अभी हेजलवुड के बिना ना बहुत वीक बॉलिंग है इनकी। हाँ शिवांकित का कुछ ना कुछ फंसा ही रहता है कहीं ना कहीं। हेजलवुड ने बट हमें बहुत खून के आंसू रुलाए। मुझे हेजलवुड यार, बहुत जीत पसंद गए, है। खुश रहे। मुझे हेजलवुड बहुत एज अ बॉलर बहुत ज्यादा पसंद है यार। इतना स्मूथ नॉर्मल एक्शन है और बॉलिंग भाई। अच्छा मुझे बताओ, मेरा लेमेंस पर्सपेक्टिव वाला क्वेश्चन, इंडियन में से किसने सबसे बड़ा छक्का मारा है? इंडिया में युवराज है। कितना? आई थिंक युवराज है। युवराज ने वो अपने ये 110 मीटर टाइप है कुछ, Okay. फैट जो- देख जो लेना, बट 6 है छक्के आसपास। थे। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2007 वर्ल्ड कप में क्या है। कितना? 100 पार 100 नहीं 110 टाइप है युवराज सिंह का। 119, 110 टाइप है 110 इंडिया का। I think मैंने सबसे इसीलिए पूछा था कि कमेंट में नीचे लोग फेल कि साले तुमको पता नहीं इतना है ये, तो सही स्टैट्स आ जाएंगे कमेंट में। नहीं बड़ा- यार, नहीं, युवराज ही है। युवराज का ही होगा आई थिंक। हाँ। यार 10 शायद मेरे मीटर। हिसाब से एक रॉबिन उथप्पा का भी छक्का बहुत लंबा था। नहीं मेरे को जितना याद है आई थिंक युवराज सिंह 110 मीटर टाइप है कुछ। युवराज सिंह से भी एक कहानी अभी आ रही है कि जो क्रिस ब्रॉड है, क्रिस ब्रॉड मैच रेफरी हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड का बाप। स्टुअर्ट ब्रॉड का बाप। स्टुअर्ट ब्रॉड के तो पिताजी। उन्होंने इंडिया पे डाला जिसके है, बेटे को मैं नहीं जान रहा हूँ, तुमको लग रहा है उसके बाप आप को मैं स्टुअर्ट जान रहा ब्रॉड को हूँ। तो जानते होगे ना यार। जिसको 6 छक्के पड़े थे। अरे हाँ, अच्छा तो ओके, हाँ क्रिस समझ ब्रॉड गया। ने आके बोला कि मैं इंडिया को देख रहा हूँ, आईसीसी वाले गुंडागर्दी करते हैं, हमसे चीजें करवा लेते हैं, मैं मैच रेफरी होके कह रहा हूँ। तो नीचे कमेंट आ रहा है कि देखो
मेरे बेटे के साथ भी किसी ने ऐसा किया होता तो मैं भी एक दो ग्रज तो रखता यार, है तो एंड ऑफ द वो एक बाप ही यार। टेस्ट मैच और वनडे दोनों में भाई दोनों में टेस्ट मैच बताया था ना आपको 37 रन पड़े उसको। बुमराह ने नहीं मारे, मतलब उसने अपनी गलती से भी बाई के भी दे दिए नो बॉल के 37 रन, 1 रन ज्यादा दिया उसने वनडे से टेस्ट में। वो कहेगी अपने बेटे का बदला लेगा तेरा ब्रॉड करा। अबे 37 था कि 35 वो बता ही देंगे कल तक वेट करो। तुमको नहीं लग रहा बहुत ज्यादा ऑडियंस पे काम दे रहे हैं उनको, बहुत ज्यादा काम डिपेंडेंट हो चुके हैं। नहीं हमने भाई विमेन के सारे नाम सही लिए हैं भाई आज आज नाम सही उस पे चैलेंज कर दो तो बता दूं। हाँ तो ठीक है गाइस, तो हमारा प्रेडिक्शन क्या था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को लेके 3-2 मेरा था। सबके गलत हो चुके हैं क्योंकि एक बारिश हो गई, एक बार। तो अगर 2-2 होता है तो मतलब फिर पहला मैच आई थिंक इंडिया जीत सकती थी, क्योंकि बहुत स्ट्रांग पोजीशन, स्टार्ट अच्छी की थी, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में हम लोग बारिश आई है। ऐसा तो नहीं था कि वो तो कर दें लेट्स एड्रेस दी राणा इन द रूम दी हर्षित राणा सिंड्रोम। क्या बात है, लेट्स एड्रेस दी राणा इन द रूम। अरे वो चल रहा है कि जब रोहित छक्का मारता था तो उनकी बीवी रितिका की आता था, कोहली मारता था, अनुष्का का आता है, हर्षित ने छक्का मारा, गंभीर कि मेरी थ्योरी आपने डांस बहुत टुच्चे हैं ये लोग गाइस में वाइट लगाना बिल्कुल गोपाल जी भी गौतम गंभीर ही लग रहे हैं। हाँ आज वो ऐसे ही बैठता है और वो अच्छा एक अपने तरन ने बहुत अच्छी एक रील बनाई थी ना, जिसमें गौतम गंभीर रिएक्ट कर रहे हैं हर चीज पे सेम है, ऐसे ही बैठा है वो, तरन ने रील बनाई है, तो बस यही रिएक्शन। हर्षित राणा की बैटिंग की उन्होंने एज ऑलराउंडर लाया गया हर्षित राणा को, उतने ही ज्यादा रन दे दिए, उतने ही ज्यादा, तो 33 रन मारे 32 बॉलों में, ऐसा कुछ। मैं ऐसे सोच रहा था, मैं बहुत डीप थॉट दे रहा था। आपने डांस इंडिया डांस देखा है, उसमें वो एक नैपकिन गिर के डांस करते हैं। हाँ। वो इनिंग उस नैपकिन की तरह थी हाँ। कि टाइम पूरा ले रही है, अटेंशन पूरा ले रही है, पर वैल्यू कुछ खास ऐड हुई नहीं। तो मेरे को बहुत ये सारे जो वियर्ड एग्जांपल लेके आया, ऐसे डांस करते हैं नैपकिन, समझ नहीं आया। नहीं ये तो मेरे को बहुत, ये जो होते हैं ना चैलेंजेस, देखो चैलेंज आप ऐसा करो जो समाज में काम भी आए, ठीक है, समाज में काम आए, जो कि अगर मैं देख रहा हूँ डांस इंडिया डांस बोल रहा हूँ, ये शाबाश इंडिया टाइप के शो आते हैं, उसमें अगर मैं ये देख रहा हूँ कि एक आदमी अपने दांत से ट्रक खींच रहा है, ट्रैक्टर खींच रहा है, ये रियल लाइफ में कोई यूटिलिटी नहीं है। मतलब तो रियल लाइफ में अगर ट्रैक्टर फंसेगा तो उसके लिए क्रेन ही आएगी या उसके लिए मैकेनिक ही आएगा, दांत से कोई खींचेगा नहीं। करेक्ट। आप ऐसे ही शाबाश लगवाइए अपने लिए इंडिया में जो यूटिलिटी रियल लाइफ में भी काम आए। मैं आंखों से कांच उठा लेता हूँ भाई, रियल लाइफ में काम का लग रहा है। नहीं, रियल लाइफ में मैं झाड़ू से कांच रियल लाइफ में झाड़ू से उठाऊंगा यार, तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। और जो वो ट्रक खींच रहा है ना दांतों से, वो सपाट सड़क पे खींच रहा है। हाँ। तू खड्डे से निकालना। नहीं बट शिवांगी तूने तो बैचलर सीरीज की है, तू बैचलर्स को जानता नहीं। बैचलर जो रहते हैं वहां अगर रूममेट कोई कांच उठा ले आंख से, वो तो लेजेंड है, वो लेजेंड है, लेजेंड है भाई। मतलब मेरा भाई ट्यूब खाता है। नहीं, और फिर कोई सफाई करी, फिर कोई बोतल किनारे रखी नहीं, वहीं फोड़ रहे कि उठा ले आंख से, उठा ले। कांच और ट्यूब से याद आया, मैंने एक और जेनजी की चीज नोटिस की। हाँ। जैसे हम बोलते थे ना कि किसी को बात कोई थोड़ा ढीला है तो उसको बोलते थे अबे तू ट्यूबलाइट है क्या। हाँ। ये जेनजी को पता ही नहीं है। हाँ। क्योंकि जब से वो आया एलईडीज आ गई हैं तो उनकी ट्यूब सीधी जल जाती है। करेक्ट। जबकि इस पे एक फिल्म बन चुकी है ट्यूबलाइट। तो ना हमारे टाइम ट्यूबलाइट स्टार्ट हुआ, अरे वो ट्यूबलाइट है, बहुत देर से समझता है। देर से समझ भाई, वो अब नहीं चमकेगा लोगों को, क्योंकि इन बच्चों ने सीधा CFL देखा है कि बटन दबाया ट्यूब जल गई। तो उसने कहा कि उसने मुझे ट्यूबलाइट बोला क्योंकि मैं झट से जल जाता हूँ ना। कह रहे ये क्या गैप आ गया यार। वो ये चलो हाँ, ये थोड़ा डाइग्रेशन था, हम वापस राणा जी पे आ सकते हैं। राणा पे आते हैं, राणा पे आओ। काफी ट्यूबलाइट वाली बात की तुमने। क्रिकेट से कहीं चला गया। मेरे को तो अर्शदीप पे थोड़ा सा तरस आ रहा है अगेन यार। फिर वही यार, पता है ये अपने PR के पैसे जो इसने लिए हैं। अर्श जैसे लोगों को डैडी इश्यूज होते हैं ना, उसको कोच इश्यूज हो जाएंगे। यार वो ना, उसके सबसे ज्यादा विकेट है इंडिया में। वो वर्ल्ड कप में खेल चुका है और उसको पापा प्यार ही नहीं दे रहे। और वो है भी ऐसा बंदा कि ये नहीं कि कोई नेगेटिव स्टेटमेंट वो एक दिन वो करेगा कि आप प्लेयर बनो, मैं कोच बनता हूँ। सुन रहा हूँ मैं। ये करा अच्छा आप कि वो मेलबर्न वाला मैच क्यों नहीं खेला था, आप करो। मैं मेलबर्न वाला मैच क्यों नहीं खेला था।
पापा मुझे मेलबर्न वाला मैच क्यों नहीं खिलाया? सुन रहा हूँ मैं, हर्षित को बिठा दूं। पापा मैं 140 डाल रहा हूँ लेफ्ट आर्म से, दिखाई दे रहा है मुझे। पापा मैं 500 विकेट लेके आ गया, मैंने सब कर दिया जो आप चाहते थे। और फिर उस दिन कोच गंभीर कह रहे हैं कि बैटिंग में 30 रन मार सकता है। 32 बॉलों पे। अरे यार, और हर्षित राणा के लिए भी मेरे को बुरा लग रहा है। पता क्यों? क्योंकि वो बंदा आया तो सेल्फ मेड घर से ही है, पूरी मेहनत करके आया, ऐसा कोई रईस जादे का बेटा तो है नहीं। पर अभी पूरी ऑडियंस उसको स्टार किड वाला ट्रीटमेंट दे रही है कि नेपो किड साले, जबकि उसके रियल पापा है भी नहीं यार। वो ये कितना बुरा ना, अंडरडॉग हो के भी आपको वो रिच एलिटिस्ट वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो उनके लिए भी सिंपथीज है यार। हर्षित भी ही इज आल्सो यंग, 21 साल का लड़का है यार, बट वो चमकेगा, मैं बता रहा हूँ। इवन यस देखना वो और अच्छा बिकम अ स्टार, टैलेंटेड है। कभी कभार होता है ना कि वो बोलते हैं ना कि पैसों से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। नहीं देखो, अभी इंडिया में ना तो उसको प्यार मार गया उसको। बहुत बढ़िया। हाँ नहीं क्या अरे मैं कह रहा हूँ अभी इंडिया में ना ये मुद्दा ही नहीं है कौन टैलेंटेड सब है। आप किसकी जगह खा के बैठो वो मुद्दा है। जायसवाल इज अ क्लियर कट ओपनर फॉर T20 विद अभिषेक शर्मा। जो दोनों एंड से मारेंगे कार्नेज होगा, वो पता नहीं क्या है क्या। वो तो हमारी फैंटेसी रह जाएगी मुझे लगता है, वो जायसवाल और अभिषेक शर्मा को साथ देखना। में। और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया 3 स्पिनर लेके उतर रहा है। मतलब इंडियन विमेन टीम इंडिया में भी 3 स्पिनर लेके उतर रही है। नहीं पर्थ में तो मेलबर्न में आप इसीलिए हारे हो। मेलबर्न में आपके पास इस वैसी विकेट पे कौन है बॉलिंग करने के लिए? सिर्फ राणा और ये बुमराह। आपका 2 फास्ट बॉलर, आपके शिवम दुबे का फास्ट बॉलर नहीं मानता, कल दिखा दिया उन लोगों ने उनको मार के। मैंने वो डाला भी था पोस्ट शिवम दुबे के लिए। तो बेसिकली शिवम दुबे क्या ना, अभी तक हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी बॉलिंग कर देता है कि बच जाता है। पाकिस्तान में वहां दुबई में कर दी, इंडिया ने अपने जितने बड़े T20 भी जीतने हैं दुबई में या वेस्ट इंडीज में जीतने, जहां विकेट शूट करती हैं वरुण चक्रवर्ती को, यादव को। बहुत दिन बाद आप ऐसी विकेटों पे आए हो जहां पे ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी एकदम फास्ट, बहुत दिन बाद खेली इंडिया, वो हार गए पहला मैच। और दुबे को जो मार पड़ी है कल, बहुत मारा उसको, वही बहुत मारा, मतलब बहुत तो मैंने कल बोल भी डाला कि कब तक छुपोगे फुलेरा की आड़ में, कभी तो आओगे फकौली बजाने। ये हुआ है उस आदमी के साथ। एक तो ना मेरे को लगता है गंभीर भाई ना बुमराह को 6 बॉलर समझते हैं। क्योंकि कोहली जब आते थे ना, कोहली लाते थे 4 पेसर प्लस पांड्या ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे। यहाँ पे 2 पेसर लेकर आ गए हो यार। शिवम दुबे तो वाले बॉलर हैं कि यार जिस दिन बुमराह मार खा गया है या कोई फास्ट बॉलर नहीं चल रहा है, इंजरी हो गई, उस दिन आप 2 ओवर निकाल दो। 4 ओवर वाले बॉलर नहीं है वो। 2 बीमर डल गए किसी से। वो पाकिस्तान से निकाल दिया आपने, जहां साहिबजादा खेल रहे थे। साहिबजादा भाई, मैंने पाकिस्तान का मैच देखा। साहिबजादा की ब्यूटी क्या है बताया गोपाल जी? इतना ब्यूटी देखो, शक्ल मिलती है तो ब्यूटी क्या है? उस आदमी की ब्यूटी है कि वो आदमी 3 छक्के मार देगा, 3 चौके मार देगा, फिर भी वो 35 बॉल पे 35 रन पे ही रहता है। क्योंकि उस आदमी को मुश्किल काम है ये। मुश्किल काम। हाँ मतलब आप ऑलरेडी 6 बॉलों पे 18, 4, 22, 26, 30 रन बना चुके हो आप 6 बॉलों में। बाकी 30 बॉलें कहाँ है साहिबजादे? आइंस्टाइन का था ना टाइम डायलेशन, इसका स्ट्राइक रेट डायलेशन है। वो आदमी अच्छे शॉट मारता है, बट उसके रन 30 पे 30 ही होते हैं, 25 से 25 ही होते हैं, क्योंकि वो आदमी सिंगल नहीं लेता। वो या तो बाउंड्री मारता है या डॉट खेलता है। उसको सिंगल लेना कैसे पता ही नहीं है। मुझे लगता है साहिबजादे हैं, मेहनत थोड़ी करते हैं। भागने की मेहनत की बस। अगर आगे रेंज में तो मार देंगे, अदरवाइज सिंगल नहीं, कनीज के बच्चे। साहिबजादा तो। चलो गाइस, तो फिर अब 4 मैच के हिसाब से 2 मैच बचे हैं, 1-1 है। क्या प्रेडिक्शन है? मेरा प्रेडिक्शन है कि हम लोग फाइनल जीत रहे हैं। फाइनल नहीं होता, जो जीत चुके हैं हम कल। यस ये बायलैटरल में अच्छा, हमें कोई है नहीं, जीत चुके हैं हम फाइनल, बात खत्म। अब ये होता रहे अपना। लेकिन हम जीतेंगे पूरा। 3-1 कह रहे हो आप? हाँ 3-1 ही होगा। और क्या मुझे लग रहा, हाँ 3-1 होगा। 3-1 हाँ, जिसमें 1 तो हो ही चुका है, मेरे को 2-1 बचा है। मेरे को भी 3-1 वाली वाइब तो आ रही है। मेरे को 2-2 आ रही है। वो डिपेंड करता है कि तो फिर मेरा है 4-0। साला तेरे को 2-2 आ रही तो मैं 4-0 हूँ। 4-0 तो कहाँ से होगा? नहीं है ना, एक हार 4-0 पॉसिबल ही नहीं है। एक तो हार चुके हैं ना ऑलरेडी। हम हार चुके हैं एक। हाँ
जीते ना हम कल। मैं 1-1 है ना अभी। मैं 1-1 है। रील्स एल्गोरिथम से रिक्वेस्ट करूंगा कि गोपाल जी को अपडेट करे। मैंने बोला ना, मेरे आ नहीं रहा रील में ये वाला मैच। मैं सिर्फ वही जमाइमा रॉड्रिक, उसका भाई वो कौन है इंग्लैंड का प्लेयर, नासिर अली, नासिर हुसैन, नासिर हुसैन, हाँ। उसने बहुत पहले, आज मैंने देखा रील में, उसने करीब 5-6 साल पहले डाल दिया था कि शी विल बी स्टार, ऐसा उसने तब बोला था। वो फोटो उसमें लगा देना। हाँ है वो मेरे पास भी नहीं आया। है, ये मैंने भी सुना, हाँ, ये है। हाँ। उन्होंने नॉस्ट्राडामस क्या बोलते हैं जो पहले से प्रेडिक्ट कर लेते Guys, मैं हैं, वैसी चीज। ठीक है, एक जोक मैं लेना चाहता हूँ, बट वो अभी जाएगा नहीं क्योंकि मोनेटाइजेशन एंड ऑल दैट शिट। नहीं बीप करके डाल देंगे। हम लोग बाद में सुनाता हूँ, पॉडकास्ट के बाद में एक जोक सुनाता हूँ। हाँ ठीक। नहीं सुना दो यार। और नहीं यार। ऑडियंस से पूछ लेंगे कैसा लगा। नहीं फिर वो क्या, सुनाया भी नहीं, मजा भी आ गया। नहीं फिर वो काटना ही पड़ जाएगा। करेक्ट, मत सुना। नहीं सुना। मैं ना एक छोटा सा क्विज नहीं है, एक ऐसा सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप दोनों से, क्योंकि कल हम वर्ल्ड कप जीते हैं, तो थोड़ा एक वर्ल्ड कप स्पेशल कुछ होना चाहिए। वाह, अच्छा, तू बना के लायक क्विज? क्विज नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी, ओह, मुझे लगा मेरा वर्चस्व कहीं खतरे में है क्या? मैं उस्ताद शिवांगी जी से क्विज में मुकाबला बेटे नहीं। तुम तो उस दिन का वेट करो जिस दिन मैं क्विज लेके आऊंगा। नहीं क्विज नहीं है, बहुत छोटा, इट्स लाइक हाँ, 5 मिनट्स हाँ। कि हमारे एडिटर डर ना जाए। तो हम वर्ल्ड कप जीते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। मैं बस पूछना चाहता हूँ, क्या आपको सबकी लास्ट बॉल याद है? लास्ट बॉल जी, मुझे जी, कल जी, वाले जी। की याद है। कल हाँ, का कल से कैच पकड़ा शुरू है, करते हरमनप्रीत ने कैच पकड़ा। हम्म। और बॉलिंग कौन डाल रहा था? बॉलिंग डाल रही दीप्ति थी शर्मा। दीप्ति शर्मा। एक पीछे जाते हैं। मेरा हो गया। नहीं कमाल। चैंपियंस ट्रॉफी जो इंडियन मेन टीम जीती। वर्ल्ड कप पांड्या बॉल डाला था, यादव ने पकड़ा। वर्ल्ड कप तो पूछा है, तू क्या पूछ रहा है? मैं सारे चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप पूछा जो इंडिया ने आज तक जीते हैं वर्ल्ड कप उनकी। बताया ना, पांड्या बॉलिंग डाल रहा था, यादव ने कैच पकड़ा। नहीं, आखिरी बॉल पे वो आखिरी बॉल क्या? आखिरी बॉल आखिरी बताओ। चलो बॉल। पहले बता दो 2024 का रबाडा- T20 वर्ल्ड कप। पांड्या बॉल डाला था, रबाडा आउट हुआ, रोहित शर्मा ने कैच लिया। आप भी ट्राई कर लो, मैं तो देख के आया हूँ। मुझे मेरा पांड्या ने बॉल डाला आपका, ठीक है, मुझे तो रबाडा बट बॉल हवा में गई, हाँ नॉर्मल नो मैंस लैंड में लैंड की, हाँ। रन भागा नहीं भागा मैटर नहीं किया, सब लोग भाग के आ गए और हम जीत गए, क्योंकि लास्ट बॉल पे 6 से ज्यादा रन चाहिए। राइट। ये हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी याद है किसी को? चैंपियंस चैंपियंस ट्रॉफी में वैसे इंडिया। ही लोग इतनी वो कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज मेरे को नहीं तो आ यही रही, भूल गया कि- और लग गया इसमें। हाँ, मेरे को तो यही भूल गया कि इंडिया किसके साथ फाइनल खेली थी चैंपियंस ट्रॉफी। आपको याद है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जो भी जीती है इंडिया अभी जो जीती थी दुबई में? हाँ हाँ किसके साथ खेले यार? हम खेले पाकिस्तान के साथ। नहीं पाकिस्तान नहीं था। सॉरी, पाकिस्तान तो बाहर। सेना कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया के साथ। तीन ही और बचे। अच्छा, न्यूजीलैंड के साथ। एक हाँ। तो ना- न्यूजीलैंड दुबई में फाइनल में कैसे पहुंच जाती है? एक तो ना मैंने पाकिस्तान के एक और वो देखिए, उनके जो फैंस है ना, वो ना खुद की टीम बाहर हो जाती है, वो फिर एक सेना कंट्री की टीम ढूंढ लेते हैं जो फाइनल में पहुंचती है और ये लिखते हैं प्लीज सेव ह्यूमैनिटी बाय बीटिंग इंडिया, प्लीज सेव ह्यूमैनिटी। तो इस पे क्विज कौन है इस साले? क्विज पे वापस आते हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच था इंडिया का, हम्म। लास्ट रन किसने मारा था? मैं भी बता रहा हूँ, हमारी बैटिंग थी। रोहित शर्मा ने 100 मारी थी ना उसने। लास्ट रन किसने मारा था? लास्ट बॉल की बात हो रही है। नहीं याद है यार चैंपियंस ट्रॉफी। दुबई के मैचेस में याद मेरे नहीं पे रखता तो वो है। लगा देना बफर वाला। और मैंने लगा देना दुबई, मैं दुबई इम्यून हूँ। मैं दुबई में क्या होता है मुझे याद नहीं होता, क्योंकि वर्स्ट स्टेडियम, वर्स्ट ग्राउंड, वर्स्ट सिटी टू प्ले क्रिकेट, मुझे कुछ याद नहीं दुबई का। क्या रहा यार, बस बेस्ट सिटी फॉर शॉपिंग। वर्स्ट सिटी। बिना बात की बात। अगर दुबई टूरिज्म वाले ये देख रहे हैं हाँ, तो बता दीजिए हमें- एमिरेट्स अगर देख रहा है तो बता the दीजिए, हम most- हटा देंगे। द मोस्ट आर्टिफिशियल सिटी इन द वर्ल्ड। सिटी क्यों है आई डोंट नो। देखो सब कुछ करेंगे, जवाब नहीं देंगे। मैं बताता हूँ, हाँ। जडेजा ने लेग पे एक शॉट मारा था, हाँ उसके बाद सब लोग अंदर आ गए थे हाँ। और मैच खत्म हो गया था। ओके। 3 हो गए। 2024 से पहले हमने क्या जीता है? 2024 के पहले 2011 वर्ल्ड कप, T20। उसमें धोनी ने 2000 मारा छक्का और कुलशेखरा बॉलिंग कर रहा था। ठीक है। 2007 वाला अबे आप कुछ बताइए। कनेक्ट नहीं हो रहा है, एक बार पूछे जा रहा है। 2007 में वो उसको दिया था, जोगिंदर शर्मा। जोगिंदर शर्मा को दी थी आउट धोनी कौन ने हुआ था? बॉल। आउट कौन हुआ था? मिसबा उलक। और कैच किसने पकड़ी थी? श्रीसंत। क्या है कनेक्शन? कनेक्शन तो यही है। मैं Quiz है, quiz। क्विज है, लास्ट बॉल चेक कर रहा हूँ। अच्छा लास्ट बॉल चेक कर रहा है। हाँ, 83 याद है। 83 याद है, 83 मोइंदर याद है। अमरनाथ, एलबीडब्ल्यू, जेफ डिजॉन आउट हुआ था, पता नहीं, याद नहीं है। वेस्ट इंडियन बैट्समैन कौन था याद नहीं। कॉन्फिडेंस से बोलता है ना, तभी तो मेरा ऑडियंस। नहीं अमरनाथ याद है, अमरनाथ भागते हुए, अमरनाथ की आखिरी बॉल थी वो याद है मेरे को। ठीक है।
एक और रह गया बस, 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी। अश्विन बॉलिंग कर रहा था, स्टुअर्ट ब्रॉड आउट हुआ था लास्ट ओवर ये मुझे भी नहीं पता नहीं लास्ट ओवर फर्स्ट क्विज मास्टर है ये मुझे अभी याद आया कि ये भी जीते थे। नहीं लास्ट ओवर अश्विन ने डाला था, ये मेरे को याद है। लास्ट ओवर अश्विन ने डाला था, हाँ लास्ट ओवर अश्विन ने डाला था। I think हम सब जनता पे डिपेंड है यार मैं कह रहा हूँ कि एक क्विज जनता से ही मांग लेते हैं ना फॉर्मेट, हाँ। और एक उसमें डाल दो भाई, वो खेलेंगे फिर हम यहाँ बना। मुझे लगता है एक बार हमारे T20s का फाइनल हो जाए तो एक इंडिया की T20 की भी ऑस्ट्रेलिया के साथ टीम बनानी। Yes, वो yes. अच्छा वो कुछ तो था। है, वो तो है। वो ताश वाला आपका अच्छा कुछ था। ताश वाला तो दिवाली चली गई ना, अब क्या फन है, अब तो जीके ही अब होगा। हम कुछ और से कर बट लेंगे। इनसे गोपाल जी से पूछूंगा मैक्सवेल और ट्रेविस हेड के बारे में, ये आंसर नहीं देंगे। बेटे टीमें स्टुअर्ट मेरी ब्रॉड- जीती हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड इनको टीमें- पता नहीं है। उससे नहीं पता, उससे मतलब नहीं। टीमें किसकी जीती है? मेरी जीती है। वो कहाँ है मेरी टी शर्ट यार अपोलो टायर्स वो टी-शर्ट और सुनो मेरी ना कोहली वाली नहीं, स्मृति मंदाना वाली लाना। नाइस। कर लिए 4 फीमेल फैन अंदर। नाइस वे टू एंड दिस पॉडकास्ट। Yes, ओके yes, स्मृति की yes. लाएंगे यार? नहीं आई थिंक हरमन की ले लो, क्योंकि हरमन आई थिंक अब उसका करियर अब नहीं खेलेगी ज्यादा, क्योंकि ये अगले साल ही 2 वर्ल्ड शी कप माइट है। रिटायर। अगले साल 2 वर्ल्ड कप है और उसने कल प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ऐसे पर्ची खिसका दी कि ये तो एक वर्ल्ड कप है, अभी तो दो वर्ल्ड कप और बचे हैं, अगले साल आ रहा है। तो ऑलरेडी 5 खेल चुकी हैं। ठीक है गाइस, सो दिस वाज मैं आवर कह रहा हूँ कि वी शुड एंड दिस विद मतलब हिप हिप होरे करके करना यस फॉर वुमेन्स टीम। यस चल कर एट दे। द काउंट ऑफ, पहले तो अपना इंट्रो तो दे दे। पहले गाइस intro- यू आर वाचिंग, चल यू आर थैंक यू फॉर वाचिंग इन द एयर एंड ड्रॉप्ड। एंड लिटरली क्या हिप पूरे करना हाँ, है? hip hip होरे 3 करना चीयर्स है। गोपाल जी Three cheers. आप करो। 3 cheers फॉर इंडियन वुमेन्स टीम। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप। हुर्रे! वेल प्लेड गाइस, थैंक यू। फॉलो कर लो दोस्तों। मेरा है कि मैं जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं पार्टी दूंगा इन दोनों को। प्लीज गोपाल जी के 1 लाख सब्सक्राइबर। और गाइस गोपाल जी ने अभी एक नई बॉलिंग मशीन खरीदी है, बस ये साबित करने के लिए कि क्या मैं अंधेरी का फास्टेस्ट बॉलर हूं। तो बहुत जल्द ये टेस्ट होगा। मुझे इन लोगों ने बुलाया ग्राउंड में, जहां पे मैं लेदर बॉल से बॉल फेंकूंगा और गोपाल जी मुझे मेरी औकात दिखाएंगे। गाइस होने ये वाला है कि अब ये पॉडकास्ट शायद इन बंद कमरों से बाहर निकल के यस, मैदानों पे एक बंद टर्फ में आ जाए जहां पे हम सब शायद बॉलिंग डालें और मैं बैटिंग नहीं करूंगा शिवांकी तिवारी। और जस्सी की बुंडों पे क्लोजअप होगा और आप जानेंगे क्या जस्सी की बुंडे आपस में टकराती हैं। आप बताना यार, ऐसा कुछ नहीं है, आप बताना, मैं बैक शॉट लगाऊंगा हाँ। कि क्या ऐसा और हम प्रॉब्लम है। सब मिलकर देखेंगे क्या टकराने से चिंगारियां निकलेंगी कि नहीं। चलो गाइस, थैंक यू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो, बाकी तो आप सब बढ़िया करिए। हाँ यार, मतलब तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं 50-60 हमारे, बट सब्सक्राइबर हमारे 15 ही कैसे हैं? हाँ तुम लोग देख के भाग जा रहे हो, या फिर वही 15 2 बार देख रहे हैं। नहीं सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। 1 लाख सब्सक्राइबर होते ही फिर कुछ एक मजा आ जाएगा हमको। नहीं कुछ करेंगे, 1 लाख आपके लिए भी कुछ मेगा करेंगे। मेगा करेंगे। चलो गाइस, थैंक यू सो मच।